पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शनों, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठते सवालों ने इस क्षेत्र को एक बार फिर वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारी महंगाई, बिजली संकट और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन घटनाओं के बीच ब्रिटेन की संसद में भी POJK की स्थिति पर चर्चा हुई। कुछ सांसदों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। वहीं ब्रिटेन सरकार ने कहा कि उसने सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के लिए अपनी यात्रा सलाह ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंध भी चर्चा में है। पाकिस्तान को वर्षों से GSP+ व्यवस्था के तहत यूरोपीय बाजारों में कई उत्पादों पर रियायती पहुंच मिलती रही है। समय समय पर यूरोपीय संस्थानों ने मानवाधिकार, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के पालन को लेकर पाकिस्तान से सवाल पूछे हैं। हालांकि GSP+ की स्थिति की समीक्षा एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है और इस पर अंतिम निर्णय यूरोपीय संघ के संस्थानों द्वारा लिया जाता है। POJK में हाल के प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और हताहतों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। विभिन्न पक्षों ने मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े जारी किए हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से सभी दावों की पुष्टि हर मामले में नहीं हो सकी है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। भारत का आधिकारिक रुख लंबे समय से स्पष्ट रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन को लेकर भारत समय समय पर चिंता व्यक्त करता रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इधर POJK के कुछ स्थानीय संगठनों ने बड़े स्तर पर विरोध मार्च और आंदोलन की घोषणाएं की है। उनका कहना है कि वे अपने सामाजिक, आर्थिक और नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्षेत्र में तनाव और न बढ़े तथा किसी भी प्रकार की हिंसा से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। यदि संवाद और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता नहीं दी गई तो ये संकट और गहरा सकता है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में स्थिरता, मानवाधिकारों की सुरक्षा और राजनीतिक संवाद ही आगे का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जा रहा है।